सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि रिएक्ट का बेसिक सेटअप क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है और कौन कौन सी फाइल का क्या रोल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल हम देखेंगे पहले। तो पैकेज डॉट जेसन फाइल का क्या काम है, बेसिकली वो सारे पैकेजेस और आपकी डिपेंडेंसीज को मेंटेन करके रखता है जो कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल किए। तो यहाँ पे बेसिकली पहले तो एक हम स्क्रिप्ट्स देखेंगे। स्क्रिप्ट्स के अंदर आप जितनी चाहे उतनी स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। हमने इनिशियली पहले npm रन dev किया था, तो dev भी यहाँ से ही रेफरेंस होकर वाइट कमांड को रन करता है। और वाइट कमांड क्या करता है कि src में जाके यहाँ पे मेन जो फाइल है, मेन फाइल को रन करता है। तो अगर हम मेन फाइल देखेंगे तो मेन फाइल में क्या है कि क्रिएट रूट, और रूट पे वो रेंडर करेगा हमारा ये ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारा सारा रिएक्ट की एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है अभी यूआई पे, तो वो सब यहाँ से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट को चेंज करके यहाँ पे हम अगर कुछ और लिखेंगे तो हमें डायरेक्ट ही वो रिफ्लेक्ट होगा यूआई पे। तो जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो ओरिजिनल टेक्टोनिक यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है हमें। तो ये बेसिकली क्या है कि ये रिफ्रेश हुए बिना, मतलब हमें रिफ्रेश मैन्युअली नहीं करना है और वो डायरेक्ट ही हमें वहाँ पे आउटपुट दिखेगा डेव एनवायरनमेंट के अंदर। फिर बिल्ड है कि वो डिप्लॉयमेंट करने के लिए यूज़ होता है। लिंट है जो कि वो क्या है कि कोड फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। प्रीव्यू क्या है कि बिल्ड जो बनी है उसको आपको अगर प्रीव्यू करना है उसके लिए अवेलेबल है। फिर यहाँ पर अगर हम डिपेंडेंसीज देखें तो डिपेंडेंसीज है अभी रिएक्ट और रिएक्ट डोम। तो ये इनिशियली इंस्टॉल हो जाता है जिससे कि रिएक्ट के बेसिक हमें फंक्शनैलिटीज मिल जाती है। फिर डेव डिपेंडेंसीज क्या है, जब भी आप बिल्ड बनाएंगे तो डेव डिपेंडेंसीज इंक्लूड नहीं होते हैं बिल्ड के अंदर, जिससे कि बिल्ड की साइज़ कम हो। जैसे कि ESLint है तो ESLint की बिल्ड के अंदर ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ सारे टाइप्स है उन सब की, और ये सब वो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि क्या है कि बिल्ड बनने के बाद आपका कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि ब्राउज़र समझ सके। तो उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर टाइप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर यहाँ पे हम बेसिक और बहुत सारी डिपेंडेंसीज वो ऐड हुई है जो कि हम आगे देखेंगे डिटेल में। फिर वो पैकेट लॉग फाइल बनाता है। पैकेट लॉग फाइल के अंदर क्या है कि पैकेजेस के जितने भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज है वो सब के भी जितने भी है यूआरएल्स है या फिर वर्जन यूआरएल्स है वो सभी लेके यहाँ पे स्टोर कर देता है, जिससे कि या फ्यूचर में जब भी आप npm इंस्टॉल करें ना तो प्रॉपर सारी डिपेंडेंसीज ही डाउनलोड हो वहाँ पे। फिर ये है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जहाँ पे हम देख रहे हैं ये रूट फाइल है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल सर्व होती है तो रूट के अंदर हमारा सारा कोड सर्व होता है। तो रूट के अंदर जो भी कोड सर्व होता है, यहाँ पे देखिए मेन डॉट जे एस एक्स फाइल सर्व होगी। और ये अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस एक्स करूँगा तो ये इंडेक्स डॉट जे एस एक्स को सर्व करेगा। उस हिसाब से आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेन डॉट जे एस एक्स फाइल के अंदर ये ऐप कंपोनेंट रन हो रहा है, जिसके अंदर बेसिक एक काउंटर है और वो काउंटर दिख रहा है यहाँ पे। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है रिएक्ट की एप्लीकेशन का, जिसके अंदर एसआरसी के अंदर होता है। और पब्लिक के अंदर यहाँ पे सारे पब्लिक एसेट्स हम स्टोर करते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो वाइट डॉट डेव है और ये सारी यूआरएल्स है। और इमेज के अंदर हम देखें अगर वाइट लोगो, तो वाइट लोगो क्या है स्लैश वाइट डॉट एस वी जी, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। वो आप ऐसे स्लैश करके डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेसिक स्ट्रक्चर रिएक्ट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।